खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के द्वारा आयोजित हुए श्री विष्णु सर्व की पूर्णाहुति अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां दी। इस दौरान कई संत भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर संबोधन करते हुए कहा कि आज अयोध्या से जुड़ने पर विश्व मानवता गौरव की अनुभूति होती है। अयोध्या सूर्यवंशियों की राजधानी है। राम विष्णु के महत्वपूर्ण अवतार है, जिन्होंने अयोध्या में जन्म लेकर संपूर्ण विश्व को मानवता का ज्ञान दिया। कौन होगा जो भारत की इस परंपरा से गौरव की अनुभूति ना करता हो या जुड़ना ना चाहता हो। उन्होंने अपने संस्करण बताते हुए कहा कि 2017 में जब दीपोत्सव का आयोजन किया था तो कई देशों की रामलीला यहाँ आई थी। इसमें इंडोनेशिया की रामलीला भी थी, जिसके पात्र मुस्लिम थे। थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की परंपरा भारत से प्रभावित है और इसलिए वहाँ रामलीलाओं के मंचन कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकार रामायण की परंपरा से जुड़े हैं। इन कलाकारों को हमने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया और पूछा कि आप कलाकार हैं या भावना से इससे जुड़े हैं। कलाकारों ने बताया कि राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। अयोध्या आमंत्रण पर हमने हर हाल में यहाँ आने का निर्णय लिया। राम हमारे पूर्वज है और हमारे पूर्वजों ने किसी कारण से अपनी उपासना विधि बदली होगी, परंतु पूर्वज नहीं बदला करते। हमारे यहाँ की करेंसी पर आज भी गणेश जी है। एयरलाइंस का नाम गरुड़ के नाम पर है। जिस प्रकार भारत में कई उपासना विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन सभी राम से जुड़े हैं, इसी प्रकार हमारे पूर्वज भी राम हैं। दरअसल इस महायज्ञ का आयोजन नोएडा में स्थित महर्षि वैदिक परिसर में 17 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ था, जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। खबर भागलपुर से है, जहां ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया। इसके तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इसकी जानकारी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय पत्र सूचना कार्यालय पटना के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि यह प्रतियोगिता मंत्रालय के द्वारा मूल रूप से राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही है। एनटीपीसी कहलगांव के मानक संसाधन विभाग के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता एनटीपीसी कहलगांव में सेंट जोसेफ स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें 2 वर्गों में क्लास 5, 6 और 7 के छात्रों ने और क्लास 8, 9 और 10 के छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर ऊर्जा संरक्षण विषयक पेंटिंग बनाई। अगले चरण में डीएवी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता संदेश को फैलाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ये पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हर साल देश भर में चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन करके ऊर्जा संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये ऊर्जा खपत को कम करने और ऊर्जा हानि को रोकने और हरित ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। एनटीपीसी के द्वारा आयोजित की जा रही प्रतियोगिता छात्रों को उनके रचनात्मक दिखाने के लिए मंच प्रदान करने और उन्हें ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए एक पहल है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र में साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा विषय पर एक बेहद उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजन किया गया। बता दें, विभागाध्यक्ष संतोष कुमार सैनी के द्वारा कराया गया। सैनी के द्वारा सेमिनार का शुभारंभ कराते हुए बताया गया कि आज हम सभी प्रतिदिन मोबाइल, लैपटॉप, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, एटीएम और इसी प्रकार के कई अन्य उपकरणों का उपयोग करें और इसी के माध्यम से बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा देने, अश्लील, गंदे, धमकी भरे मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाने, डाटा हैक कर पैसे मांगे जाने, ब्लैकमेल करने जैसे साइबर अपराधों के शिकार हो रहे हैं और इसी प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने के साथ साथ इस प्रकार के सेमिनारों के माध्यम से लोगों को इन अपराध से बचने के लिए सही जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार ने अपने अध्ययनशीय संबोधन में साइबर अपराधों से निपटने के लिए लोगों को हर तरह से सावधान रहने की सलाह दी। इसके साथ ही कई टिप्स भी दिए। सेमिनार के मुख्य वक्ता मुंबई की साइबर विशेषज्ञ श्वेता तिवारी ने रोजमर्रा के जीवन में होने वाली विभिन्न तरह के साइबर अपराधों जैसे एटीएम से पैसे उड़ाने, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से होने वाले फ्रॉड के बारे में जानकारी दी और विस्तार से चर्चा की। इसके साथ इससे निपटने के उपाय भी बताए गए। बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकाशवाणी ओबरा के कार्यक्रम अधिकारी अजय प्रताप कटिहार थे, जिन्होंने सरल शब्दों में साइबर अपराधों और उनसे निपटने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को कुछ रोजगार परक कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में यातायात
एवं सड़क सुरक्षा के राजकीय महाविद्यालय दुद्धी में आयोजित जनपदीय कविता प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महाविद्यालय की छात्राओं कुमारी आशा, कुमारी प्रज्ञा मिश्रा और कुमारी हर्षिता पांडे ने यातायात और सड़क सुरक्षा पर बेहद ही सुंदर और सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाली कविता भी प्रस्तुत की। खबर मथुरा से ही है, जहां वृंदावन संत देव मुरारी बापू के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में एक नया मोड़ आ गया। बता दें, छेड़छाड़ और चोट वसूली के मामले में देव मुरारी बापू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। देव मुरारी बापू ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी। संत देव मुरारी बापू को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन धमकी के बाद पुलिस एक्शन में आई और देव मुरारी के घर सीओ सहित पुलिस बल पहुंच गया था। पुलिस को देखकर वो खुद को कमरे में भी बंद कर लिया था। काफी प्रयासों के बाद कमरे से बाहर निकले देव मुरारी, जिनके हाथ में चाकू लेकर अपना गला और हाथ की नस काटने की धमकी दी थी। काफी समझाने के बाद भी नहीं माने देव मुरारी, तो पुलिस ने मुरारी बापू को भारी मशक्कत के बाद हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला इस वक्त छेड़छाड़ से जुड़ा बताया जा रहा है। भागलपुर नगर निगम के महापौर के कार्यशैली से नाराज पार्षदों के गुट ने मेयर सीमा शाह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर महापौर और प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। बता दें, सभी पार्षद नगर निगम के हॉल में जमा हुआ और इसके बाद सभी पार्षदों ने एकमत होकर महापौर के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में सही तरीके से विकास कार्य नहीं करने और पार्षदों को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात कही। वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक एकत्र हुए पार्षदों के दल ने सबसे पहले महापौर कार्यालय पहुंचकर अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा, जहां महापौर के गैर मौजूदगी में मौजूदा कार्यालय के कर्मचारी ने ज्ञापन प्राप्त किया। उसके बाद सभी पार्षद प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा के कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी गैर मौजूदगी में कार्यालय कर्मी ने पार्षदों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को रिसीव किया। बता दें, अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन देने के बाद वापस लौटे पार्षदों ने कहा कि महापौर की हठधर्मिता के कारण नगर निगम क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है, जिसका खामियाजा शहर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर के द्वारा पार्षदों को उचित सम्मान नहीं दिया जाता, जिसके चलते आज लोगों ने महापौर और कमिश्नर के पास महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन दिया है। बता दें, अभी आवेदन पर 22 पार्षदों का हस्ताक्षर हुआ है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान हम सभी कम से कम 40 का आंकड़ा प्राप्त करेंगे। आपको बताते चले कि 2 वर्ष में तीसरी बार महापौर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर क्या अविश्वास पर कायम रहेगा या फिर पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव में बदल जाएगा, ये तो समय ही तय करे। खबर कटिहार से है, जहां कटिहार में एक महिला को भ्रम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने के साथ साथ जबरन उसके धर्मांतरण करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता पिछले कई दिनों से अपने फरियाद लेकर पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उसको इंसाफ दिलाने की कोई ठोस पहल नहीं की गई। इस बीच पीड़ित महिला ने सांस्कृतिक संस्करण परिषद के पास आवेदन देकर उससे इस लड़ाई में मदद की अपील की है। मामला आजमनगर थाना क्षेत्र से है, जहां पीड़िता टोला सेवक की काम करती है। पीड़िता के पति बाहर काम करते और इसी का फायदा उठाकर उसके पति के मित्र शाह आलम ने पहले उस महिला को भ्रमजाल में फंसाया और फिर आर्थिक और शारीरिक शोषण के साथ साथ एक स्टैम्प पेपर में उसके असली नाम बदलकर फातिमा नाम करवा देता है। पीड़िता की माने तो आरोपी मोहम्मद शाह आलम के इस करतूत में सरकारी मदरसे में मौलवी के काम करने वाले उसके जीजा भरपूर मदद करता रहा और महिला के द्वारा विरोध करने पर उसे वहशी दरिंदे की तरह बुरी तरह उसके मासूम बच्चे के सामने पीटा गया। जब तक उसे सड़क से उठाकर वे लोग सुदूर इलाके में एक मकान में बंद करके रखते हैं और जबरन अनैतिक कार्य के साथ साथ धर्मांतरण का जोर डाल, जबकि महिला बार बार रो रो कर अपने धर्म में ही बने रहना चाहती है। इसी तरह इन लोगों के चंगुल से भागकर आई महिला ने पुलिस के से मामले की गुहार लगाई है, मगर नतीजा है कि अब तक इस मामले में पीड़िता को कोई इंसाफ नहीं मिला है और अब तक इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से कुछ नहीं किया गया। वहीं आरोपी और उसके पूरा परिवार आजमनगर थाना क्षेत्र के शीतलमनी पंचायत के ही रहने वाले हैं। पुलिस की दबिश नहीं होने के कारण लोगों को इस तरह की घटना को अंजाम देने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है। सांस्कृतिक संस्करण परिषद के विनय भूषण ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि पुलिस अक्सर ऐसे मामले को टालमटोल रवैया अपनाती है, जिसके चलते इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस पर ठोस कार्रवाई की जाए तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। उधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के गृह जिला के इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि निश्चित तौर पर इस तरह इलाके से जुड़कर धर्मांतरण करवाने की कई मामले अक्सर चर्चाएं में आए हैं। सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है। जहां तक इस मामले का सवाल, इस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सीमांचल इलाकों में बढ़ते लव जिहाद जैसे घटना पर डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी तरह से जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े कोशिश पर सरकार गंभीर और किसी भी हाल में ऐसे तत्व को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। क्या हुआ, किस चीज़ के लिए भटक रहे हैं? देखिए साहब, मैं एक हिंदू महिला हूँ और
मेरे साथ जो है जबरन जो है धर्मांतरण करवाया गया है, मारपीट करके, और शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण हुआ है। जबरन जो है जाके कानूनी तौर से जो है स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर करवा के धर्मांतरण करवाया गया है। जो हमें 3 दिन तक बंद करके रखा था, बारसोई 3 मंजिला के ऊपर हमको जो है कैद करके रखा गया था। वो जगह हम दिखा सकते हैं, और जो है हम हिंदुत्व में रहना चाहते हैं। और मेरे साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, हम जिस तरह शिकार बने हैं, ये जो है कोई और इसका शिकार ना बने, इसलिए जो है हम इसका न्याय के लिए जो एक गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कहीं भी ये एप्लीकेशन देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पैसों से दाब दिया जाता है, और इसका कोई ये अभी तक जो है कोई ये नहीं हो रहा है। कौन किया है आपके साथ ये जो किया है, कौन किया है? ये हमारे जो है बगल वाला जो है गांव का ही है, शीतलमणि पंचायत के अंतर्गत जो है कोरावारी ग्राम के जो मोहम्मद शाह आलम अब्दुल लतीफ़, सन ऑफ अब्दुल लतीफ़ शाहरजान, उसका एक जीजा जो है, जो मौलवी मौलाना है, जो मतलब इसमें मदरसा का टीचर है, और उसका एक मेन जीजा है तारिक जी, जो लपड़ा गांव में बसा हुआ है और महेशपुर पंचायत के अंतर्गत है। और जो उसका जो जीजा है हाफिज साहब, जो मौलवी है, तो वो कोरावारी ग्राम के ही हैं, उसी के घर के बगल में है, शाह आलम के घर के ही बगल के हैं। और वहाँ जो है सब वो भी शीतलमणि पंचायत के अंतर्गत है। तो ये कितना दिन से आपके साथ इस तरह गलत हो रहा है? मैक्सिमम 7 महीना से शोषण किया जा रहा है। तो आप गए एसपी के पास, कहीं गए थे? हाँ, हम तो सा डराया धमकाया जाता था, जिसके चलते हम कभी किसी को कुछ नहीं बोले। लेकिन एसपी सर के पास 25 अक्टूबर को एप्लीकेशन दिए हैं, और एएसपी के पास भी दिए हैं, रोशनी मैडम के पास। रोशनी मैडम जो है एसडीपीओ के पास भेजा है, लेकिन अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुआ है, कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये लव जिहाद का मामला आप लोग लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन उसका एक रैकेट अपने कटिहार जिला में भी चल रहा है, और उससे पीड़ित एक महिला है, और वो बेचारी 25 अक्टूबर से आज तक कटिहार पुलिस के पास दौड़ रही है। कटिहार एसपी, एएसपी, थानेदार सबके यहाँ गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कटिहार पुलिस इस अपेक्षा में है कि कटिहार में हिंदू मुसलमान का दंगा कब होगा। अगर दंगा होगा तो फिर हम कुछ करेंगे, नहीं तो जिस प्रकार का मामला है कि सामान्य सा विषय है कि एफिडेविट के माध्यम से उसका धर्मांतरण कराया गया। सोनिया दास फातिमा हो जाती है एफिडेविट से, ये कौन सी व्यवस्था है? और इसमें इतना साक्ष्य के बावजूद भी पुलिस अगर एफआईआर नहीं करती है और अभी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि हिंदूवादी संगठनों को ये चुनौती दी जा रही है कि मुसलमान यहाँ धर्म परिवर्तन कराता रहेगा और हिंदूवादी संगठन चुपचाप सोए रहे। तो कटिहार पुलिस यह समझ ले कि अगर यह 15 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था नहीं हुई, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर कटिहार में हिंदूवादी संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, और उसके लिए सारा जिम्मेदार कटिहार का एसपी और बिहार का मुख्यमंत्री और डीजीपी होगा। अच्छा, ये सीमा